नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक के ऊपर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी के ऊपर। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी ने रिजल्ट जारी किया और रिजल्ट इस सितंबर क्वार्टर का बेहतरीन ना आने के कारण स्टॉक में कल की ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हुई। अब स्टॉक में क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? तो सबसे पहले पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को अगर देखें तो मार्केट कैप स्टॉक का 16,984 करोड़ रुपए का है। ठीक है सर। करंट प्राइस जो है इसकी 649 रुपए की है और स्टॉक का पी रेशियो 88.6। अगर इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 85.7 का है और पेट्रोस की स्कोर 7 का है। जो पेट्रोस की स्कोर 7 का है तो इसका मतलब बहुत ही जबरदस्त है। 7, 8 और 9 के जो पेट्रोस की स्कोर होते हैं तो आप ये समझिए कंपनी यहाँ से आपकी अच्छी ही है, तब ये लगभग 9 पॉइंट होते हैं, 9 में से 7 अंक लेके आ रही है कंपनी, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। प्लेट परसेंटेज कुछ भी नहीं है। उसके बाद इसमें गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम का भी लाभ मिल रहा है क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। प्रमोटर की होल्डिंग 53.4% है। अब थोड़ा हम रिजल्ट की तरफ देखते हैं, क्यों इस स्टॉक में गिरावट हुई उसकी तरफ देखते हैं। अगर रिजल्ट की तरफ देखा जाए तो सितंबर के क्वार्टर में जो सेल्स हुई है वो सेल्स लगभग आधी हो गई है जून के क्वार्टर से। सेल्स 1321 करोड़ की थी जून में और सितंबर में 671 करोड़ रह गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी अगर देखें तो मार्जिन भी घट गया, 8% का रह गया। उसके बाद अगर यहाँ नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 84 करोड़ से सीधा 19 करोड़ का रह गया। ठीक है सर। ईपीएस देखें तो ईपीएस तो घटेगा ही। अब थोड़ी सी अगर हम इसके बाद अगर कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं उसके बाद हम बात करते हैं। तो कंपनी की हम वेबसाइट पे आए और वेबसाइट पे देखने के बाद ये देखिए आप, वेबसाइट पे कंपनी ने काफी कुछ लिखा है, उनका विजन दिया है, उन्होंने स्पष्ट किया है। जब भी आप सर किसी स्टॉक में निवेश करें तो उसकी कंपनी की वेबसाइट पे एक बार जरूर जाएं, तो जो छोटी मोटी गिरावट होंगी या जो कुछ होगा तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ थोड़ी सी वेबसाइट पे जाने के बाद इन्होंने मिशन वगैरह सब दे रखा है, उन्होंने विजन दे रखा है, उसके बाद इसको जरूर एक बार पढ़ें। और यहाँ पे उसके बाद मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि कंपनी के क्लाइंट क्या है और क्या क्या बनाती है कंपनी। यहाँ देखिए ये लिखे एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, लेड टेलीविजन, एयर कूलर्स हैं, बाथरूम फिटिंग्स हैं और ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स। ठीक है सर। क्लाइंट अगर इनके देखे जाए तो आप क्लाइंट देखिए, क्लाइंट में ये देखिए आप, ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है जो इस कंपनी क्लाइंट ना हो। एसर, आयवा इसमें, तो उसके बाद ब्लू स्टार, बीपीएल, क्रॉम्पटन, क्रोमा, डाइकेन, फ्लिपकार्ट, हनीवेल, हुंडई। उसके बाद ये देखिए आप, पूरी कंपनी पे आपको सारा कुछ पता चलेगा कंपनी के क्लाइंट क्या है। तो जब आप कंपनी पे विजिट करेंगे, सब कंपनी के बारे में अंदरूनी जानकारी होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा सा हम चलते हैं इसके बैलेंस शीट की तरफ, थोड़ा बैलेंस शीट दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर बैलेंस शीट देखी जाए तो बैलेंस शीट में ये देखिए इक्विटी कैपिटल तो 26 करोड़ है और 2021 से इक्विटी कैपिटल बढ़ा भी है। रिजर्व भी अगर देखे जाए तो रिजर्व देखिए आप, रिजर्व लगातार 291 करोड़ से 373 करोड़, 1012 करोड़, 1119 करोड़। रिजर्व सितंबर के क्वार्टर में भी कंपनी के बढ़े हैं। ठीक है सर। कर्जा देखें तो कर्जा तो उतना ही जितना उस वाले क्वार्टर में था, मार्च 2024 में था, उतना ही सितंबर में कर्जा तो उतना ही है। अब उसके बाद चूंकि बैलेंस शीट एक बार ही प्रदर्शित होती है तो सितंबर में यहाँ पे कर्जा उतना ही रहा है कंपनी के पास। लायबिलिटीज देखी जाए तो लायबिलिटीज यहाँ पे, लायबिलिटीज से पहले टोटल लायबिलिटीज जो है 2310 करोड़ की थी पिछली बार, इस बार 2470 करोड़ की हैं। जिसमें अब देखिए आप फिक्स्ड एसेट इस बार भी बढ़े हैं, सितंबर में 796 करोड़ के हो गए। कंपनी फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ाती जा रही है। कार्य प्रोसेस में इस बार 142 करोड़ का चल रहा है। जब ये काम भी हो जाएगा तो फिर ये फिक्स्ड एसेट में शामिल हो जाएगा, तो लगभग 1000 करोड़ का फिक्स्ड एसेट अगली बार भी आपको दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है, अदर एसेट्स भी कंपनी के पास है, तो ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट भी मजबूत प्रदर्शित हो रही है। थोड़ा शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखते हैं तो यहाँ देखिए कि शेयर होल्डर पैटर्न में सितंबर में 53.42%, जून में 53.56%, उसके बाद मार्च में 53.70%। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो डिक्लाइन आई है प्रमोटर की होल्डिंग में तो ज्यादा नहीं आई है, लेकिन एफआईआई की होल्डिंग देखिए, एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी कमी आई क्योंकि एफआईआई तो माल लगातार यहाँ पे हटाई रही है। उसके बाद डीआईआई की होल्डिंग भी थोड़ी सी कम हुई है। पब्लिक के पास माल थोड़ा सा बढ़ा है, तो प्रमोटर होल्डिंग्स में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ भी नहीं गई। ठीक है सर। तो और कंपनी को पीएलआई स्कीम का लाभ मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि सारा कुछ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। तो इस वजह से ये जो कंपनियां हैं, डिक्सन टेक हुई, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, काइनास टेक, तो ये कंपनियां, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी आपको आने वाले समय में काइनास टेक की तरह ही दिखाई देगी। अब थोड़ा हम चार्ट पे चलते हैं, इसलिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक आपकी अगर होल्डिंग है तो स्टॉक में होल्डिंग बनाए रखिए। अब अगर चर्चा करते हैं कि अब स्टॉक में लेना कहाँ है तो वो हम देखते हैं।
अब हमने इसका चार्ट खोला और वीकली चार्ट खोला। चार्ट देखिए भाई जबरदस्त पैटर्न बना रहा है। अब अगर हम वनडे का चार्ट देखते हैं, थोड़ा सा वनडे के चार्ट पे हम आए। अब वनडे के चार्ट पे देखें तो कल के सेशन में स्टॉक में आपकी कितनी 700 रुपए से सीधा स्टॉक कहाँ तक आ गया, 626 रुपए पे आ गया। लेकिन स्टॉक में वहीं से बाइंग आ गई और आज के दिन स्टॉक में ऊपर बाइंग चढ़ गई। ठीक है सर, अब क्या करना है आपको, अगर अब ये स्टॉक 649 रुपए पे है, ठीक है सर, आपको इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा मौका है। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। और ऐसे समय में ही स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है जब कोई क्वार्टरली रिजल्ट हल्का सा गड़बड़ आ जाए, तो स्टॉक में एंट्री करने का आपके पास बहुत ही शानदार मौका है। अभी ये स्टॉक कहाँ पे है, अभी 649 रुपए पे है। अगर आपने फ्रेश एंट्री नहीं की है सर, ठीक है, तो फ्रेश एंट्री करने की सोचिए। स्टॉक में 649 रुपए कुछ क्वांटिटी उठाइए, और अगर आपको 618 के पास फिर मिलता है, फिर क्वांटिटी उठाइए। थोड़ा सा नीचे अगर 594 के आसपास मिल जाए तो वहां क्वांटिटी उठाइए। अगर मार्केट की गिरावट में आपको स्टॉक 548 के पास भी मिल जाए तो स्टॉक में यहाँ से क्वांटिटी उठाते जाइए। कुल कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि स्टॉक को हर गिरावट पे धीरे धीरे पिक करते जाइए। बेहतरीन फंडामेंटल है स्टॉक का। इस बार का क्वार्टर थोड़ा सा वीक आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक को पीएलआई स्कीम का लाभ मिलेगा और ये कंपनी आपको काइनास टेक और डिक्सन टेक की तरह ही दिखाई देगी। ये एनोदर डिक्सन टेक बनेगा, इसलिए इस कंपनी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिक्सन टेक मात्र 3% ऑपरेटिंग मार्जिन पे काम कर रहा है। इस कंपनी का तो ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छा है। कंपनी बेहतरीन है, फंडामेंटल बेहतरीन है, इसलिए इस स्टॉक को धीरे धीरे करके पिक करते जाइए। और जो मैंने आपको बताए उन्हीं प्राइजों पर पिक करिए। और अगर थोड़ा सा यहाँ देखें तो स्टॉक के यहाँ से ये जो बेस है, इतना ही ये जो आ रहा है 619, उससे ज्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है। अगर नीचे ज्यादा भी गया तो 596 रुपए तक नीचे जा सकता है, उससे ज्यादा स्टॉक नीचे जाने की संभावना नहीं है। तो हो सकता है मैंने आपको सारी बातें बताई हो और आपको सारा कुछ समझ में आया हो। अगर आपको सारा कुछ समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेहतरीन स्टॉक है, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है और फंडामेंटल बहुत ही गजब है। अगर आपको इस प्राइस पे मिलता है तो स्टॉक उठाते जाइए, और अगर आपकी ऊपर की प्राइस पे है तो थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पोर्टफोलियो की एलोकेशन के अनुसार। ये बात आप ध्यान रखिए। आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी, सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।